नमस्कार दर्शकों, लोकल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज 17 दिसंबर है। आज राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको राइट ब्रदर्स के जीवन के हर पहलू से अवगत कराएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए हैं। पक्षियों को मुक्त आकाश में उड़ते देखकर मनुष्य यही सोचा करता होगा कि काश वो भी उनकी तरह उड़ पाता। आकाश में ऊंची उड़ान भरने की इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट और ऑरविल राइट बंधुओं को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी होगी, और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला। अमेरिका निवासी विल्बर राइट और ऑरविल राइट ये दोनों ही सगे भाई थे। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 में इंडियाना में तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहायो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे। सन 1878 में वे चर्च के बिशप बने। उनकी मां भी चर्च संबंधी कार्य में पिता का हाथ बटाया करती थी। बचपन से राइट बंधुओं की रुचि कुछ ऐसे मशीन संबंधी कामों में लगी रहती थी जो ऊंचाई तक जा सके। एक बार उपहार में उन्हें खिलौना के रूप में हेलीकॉप्टर मिला था। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने इस तरह के कई हेलीकॉप्टर बना डाले जो कॉर्क, बांस और कागज के द्वारा बने थे। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थे। विल्बर एकांत प्रिय और कम बोलते थे, तो ऑरविल बातूनी और सामाजिक थे। ऑरविल को पैसा कमाने का काफी शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की, बल्कि टाइपसेटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। विल्बर मां की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते और एक ही जैसा सोचते और कार्य में लगे रहते। मां की मृत्यु के बाद दोनों ने छापाखाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने, मरम्मत करने की दुकान भी खोल रखी थी। उन्हें न तो किसी प्रकार के नशे की आदत थी और न ही लड़कियों के साथ घूमने का शौक। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिख्तीथाल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंड ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हो, वो आदमी सहित आकाश में। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला विमान बनाया, जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं। उन्हें विंड टनल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने पहला पलायर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 400 स्क्वायर फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन भी बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर 17 दिसंबर 1903 को जब इसे उड़ाया गया तो ये अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 बड़े, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। पत्रकार आ रहे थे कि वे रास्ता भटक गए। इसके बाद उनके पलायर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी, लेकिन बाद में दुर्भाग्य से हवा के झोंके में आकर यह विमान ऐसा उल्टा
कि किसी काम का नहीं रहा। 1904 में डेटन के डेयरी फार्म में दूसरे पलायर का परीक्षण हुआ, जिसकी 2 उड़ानें 5 मिनट से ज्यादा गति 35 मील प्रति घंटा थी। 1905 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो न केवल मुड़ सकता था बल्कि वो 3 मील की यात्रा भी तय कर चुका था। इसके बाद वो 85 किलोमीटर दूरी तक भी चला था। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने परीक्षण जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थापित कर ली। उनके इस नवनिर्मित विमान ने इंग्लिश चैनल, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के साथ साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। बायड ने तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्राएं वायुयान द्वारा ही तय करके इसकी क्षमता का परिचय दे दिया। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में एक क्रांति सी आ चुकी थी। राइट बंधु घर गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि छोटा भाई विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गया। 29 मई 1912 को उसका असमय निधन हो गया। इस बीच ऑरविल अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य करते रहे। विल्बर के देहांत के बाद वो भीतर से टूट चुके थे। ऑरविल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे उतने ही वो दुखी हो गए जब प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाजों में विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरविल को प्रयोगशाला में दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उनकी जान चली गई। राइट बंधुओं द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी को चंद मिनटों और सेकंडों में तय कर दिया है, वही सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूर्ण कर दिखाया है। लेकिन सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि मानव ने अत्यंत तेज गति वाले युद्धक विमानों को बनाकर अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता और परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपके किसी दोस्त को इस वीडियो से प्रोत्साहन मिले। प्रतिदिन लोकल टीवी पर हम आपको ऐसी ही अनोखी जानकारियां देते रहेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।